क्या रणनीति रहेगी आपकी इस चुनाव को जीतने के लिए? देखिए, रणनीति तो सिर्फ चुनाव में एक ही होती है, मेहनत और मेहनत। उस विधायक ने धर्मशाला की जनता और कांग्रेस पार्टी दोनों को धोखा देके वो भाजपा में चले गए, भाजपा ज्वाइन कर ली। सुधीर शर्मा और देवेंद्र जग्गी की जोड़ी, जय और वीरू की जोड़ी थी, मिल के ये काम करते थे यहाँ पर, लेकिन अब एक दूसरे के अगेंस्ट जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसी चुनौती रहने वाली है? ये कांग्रेस और भाजपा का इलेक्शन नहीं है, ये धर्मशाला की जनता वर्सेस वो विधायक है पूरब जिसने धर्मशाला की जनता को धोखा दिया है, जिसने धर्मशाला की जनता के लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि राज्यसभा में हमने वो जो क्रॉस वोटिंग किया उसमें हमने कहा था कि हिमाचल का प्रत्याशी होना चाहिए, बाहर से लेके आए, हमने इसलिए वोटिंग नहीं की। तो भाई साहब, जब सिंघवी जी यहाँ आए तो उनको क्यों नहीं कहा कि हम लोग आपको वोट नहीं डाल रहे हैं? उनके साथ क्यों डिनर किया, उनके साथ क्यों लंच किया? आपको क्या लगता है कि 15 महीने बाद अब जो लोग हैं धर्मशाला के, वो फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे? आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि उनको बहुत एक्सपीरियंस, बहुत चुनाव लड़े हैं, तो उस व्यक्ति को धर्मशाला में जितवाने वाले हम लोग भी थे धर्मशाला। नमस्कार, दैनिक सवेरा के शो जनता की अदालत में आपका स्वागत है। आज जनता की अदालत में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह जग्गी जी, जो कि धर्मशाला से कांग्रेस के पार्टी की तरफ से उपचुनाव में इनको प्रत्याशी बनाया गया है। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला में कई बैठकें की, बहुत लंबे सर्वे हुए, जिसके बाद इनका नाम जो है वो फाइनल हुआ है। तो अब देखना होगा कि इस चुनाव में देवेंद्र सिंह जग्गी को जो विजय रथ थमाया गया है, क्योंकि 2022 में कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी। अब इस विजय रथ को देवेंद्र सिंह जग्गी आगे कैसे लेके जाएंगे, उनकी क्या रणनीति रहेगी, उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या रणनीति रहेगी आपकी इस चुनाव को जीतने के लिए? क्योंकि 15 महीने पहले ही लोगों का भी इम्तिहान हुआ है, चुनाव हुए थे, उसके बाद अब क्या रणनीति है आपकी? देखिए, रणनीति तो सिर्फ चुनाव में एक ही होती है, मेहनत और मेहनत। दूसरी बात यह है कि धर्मशाला में 14 महीने पहले जिस विधायक को धर्मशाला की जनता ने चुन के भेजा था जी, उस विधायक ने धर्मशाला की जनता और कांग्रेस पार्टी दोनों को धोखा देके वो भाजपा में चले गए, भाजपा ज्वाइन कर ली, जिसके चलते ये बाई इलेक्शन हुआ। और धर्मशाला की जनता, आप घूमे होंगे पूरे शहर में, समझदार लोग हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग हैं, भली भांति जानते हैं कि बाई इलेक्शन का खर्च किसके ऊपर आता है, जनता के ही पैसे से बाई इलेक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्शन चढ़ेगा ऊपर, जनता का रुख आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगा। धर्मशाला में जो इलेक्शन है इस बार, ये कांग्रेस और भाजपा का इलेक्शन नहीं है, ये धर्मशाला की जनता वर्सेस वो विधायक है पूरब जिसने धर्मशाला की जनता को धोखा दिया है, जिसने धर्मशाला की जनता के लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखे हैं। धर्मशाला वर्सेस वो विधायक। कई लोग तो यहाँ पे धर्मशाला के हम लोगों से मिले भी, कहते हैं एक समय पे तो सुधीर शर्मा और देवेंद्र जग्गी की जोड़ी, जय और वीरू की जोड़ी थी, मिल के ये काम करते थे यहाँ पर, लेकिन अब एक दूसरे के अगेंस्ट जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसी चुनौती रहने वाली है? देखिए, हम लोग 2012 में जब मिले, कांग्रेस पार्टी ने जब इनको धर्मशाला से प्रत्याशी बनाया, जब बैजनाथ से ही लड़ते थे, वहाँ रिजर्व हुई, तो 2012 में धर्मशाला में आए। बीइंग ए कांग्रेस वर्कर, हम लोग सभी इनके साथ चले और कांग्रेस ने धर्मशाला में इनको मजबूत स्थिति में पहुंचाया और जीते वो यहाँ से। लेकिन 2017 में ये लोग हार गए, और 17 में हारने के कारण ये हुए कि 12 और 17 के बीच में इतने ये मंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व के थे, दिवंगत अपने राजा वीरभद्र सिंह जी, उनके बहुत क्लोज माने जाते थे, तो उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद था। तो उसके बावजूद 17 में ये हार गए, क्योंकि 2012 और 17 का जो समय था उसमें धर्मशाला में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो पहले कभी यहाँ होती नहीं थी। तो लोगों ने ये देखा कि यहाँ का माहौल जो खराब हो रहा है, तो उसके चलते लोगों ने यहाँ उनके विरुद्ध वोट डाल दिया और कांग्रेस पार्टी यहाँ से हार गई। और उसके बाद फिर बाई इलेक्शन आया। जब बाई इलेक्शन आया तो इन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, पार्टी को पीठ दिखाई। तब हमने कहा, जब आप वहाँ से आपकी सीट रिजर्व हो गई और पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया, आपको धर्मशाला में भेजा और धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी ने आपको जितवाया, तो अभी क्यों पीछे भाग रहे हैं? बस वही बात हुई, क्योंकि ये
एथिक्स की बात है कि आप लोग जब ज़रूरत पर पार्टी या किसी भी व्यक्ति या दोस्त को ज़रूरत पर छोड़ते हैं, पीठ दिखाते हैं, तो फिर वो कहाँ एक दूसरे के साथ ठीक रहेंगे। पार्टी के कारण जुड़े थे और पार्टी के विरोधी जब एक्टिविटी शुरू हो गई तो उनसे अलग हो गए। ये कहा जा रहा है कि धर्मशाला के काम नहीं हो रहे, उन्होंने कहा है कि काम नहीं हो रहे थे जिस कारण मुझे इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। आप यहाँ धर्मशाला में रहते हैं, उनके साथ काम करते रहे, आपको क्या लगता है कि धर्मशाला के कौन से काम नहीं हुए थे जिसके कारण वो नाराज चल रहे थे? देखिए, वो तो इनके बहाने हैं। उनका यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी का 50% पॉपुलेशन जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर थे वो इनके अपने थे, PWD के जो एक्शन थे इनके अपने थे, अपने लेके आए थे, बिजली बोर्ड के एक्शन अपने थे, तहसीलदार अपना था, SDM अपना था, IPH के एक्शन अपने थे। सरकार ने सभी अधिकारी जो धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड थे इनके लगाए थे, इनके कहने पे काम हो रहे थे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ये लोग जो हैं वो जनता से बिल्कुल नहीं मिले 14 महीने में, और ये लोग, इनका अपना हित था। ये बार बार कि मुझे मंत्री बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार पहले जीते, तो उनको कभी मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने तो कभी पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो एक आम घर से थे। उनको पता है कि पब्लिक जो है वो विधायक को जीत के भेजती है, मंत्री बनाना सरकार का और जो पार्टी हाईकमान है उनके प्रेरोगेटिव है। तो ये जो बहाने हैं कि मंत्री किस लिए बनना है, लोगों के काम करें तो लोगों के बीच में आइए। आपको तो विधायक बना के भेजा है, तो आपने लोगों से क्यों नहीं मिले? आप लोग अपने दरवाजे क्यों बंद रखे? आप लोगों ने, आपने किसी भी व्यक्ति को अपने घर में आने नहीं दिया। आपके गेट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, आ जाइए, आज आपको वहाँ पे गनमैन मिलेंगे, 4 लोग वहाँ पे खड़े किए हुए हैं। अभी इलेक्शन चला हुआ, लोग किससे मिलने जाएंगे? विधायक के पास तो बिना डरे जाना चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं कि राज्यसभा में हमने वो जो क्रॉस वोटिंग किया उसमें हमने कहा था कि हिमाचल का प्रत्याशी होना चाहिए, बाहर से लेके आए, हमने इसलिए वोटिंग नहीं की क्योंकि वो राम मंदिर के लिए बहुत सारे मुद्दों पे वो काम करते रहे अगेंस्ट में, तो ये कारण भी रहे हैं। तो भाई साहब, जब सिंघवी जी यहाँ आए तो उनको क्यों नहीं कहा कि हम लोग आपको वोट नहीं डाल रहे? उनके साथ क्यों डिनर किया? उनके साथ क्यों लंच किया? उनको क्यों कहते रहे कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे? अगर उनको इतनी तकलीफ थी तो पार्टी हाईकमान में बात करते, कैंडिडेट से बात करते, मुख्यमंत्री से बात करते, पार्टी हाईकमान में जो प्रभारी हैं उनसे बात करते। उनके साथ तो चाय पीते रहे, खाना खाते रहे, लंच करते रहे, लेकिन उनके नियत में खोट था और उन्होंने पार्टी के साथ कोई डील कर ली भाजपा के साथ। उस डील के चलते उन्होंने, अपने हित के चलते उन्होंने क्रॉस वोट डाला, और क्रॉस वोट डाल दिया तो आप 1 महीना से हिमाचल से बाहर क्यों रहे? आप अपने घर पे आते, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते, लोगों को बताते हमने क्या किया है। वो लोग 1 महीना तक 5 स्टार होटलों में बैठे रहे, अपनी मौज मस्ती वहाँ पे करते रहे। धर्मशाला जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 1 महीना उससे बाहर रहे, तो लोगों से मिलते आगे, लोगों को बताते क्या हुआ। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना ही देखना था। पहले मंत्री पद के पीछे भागे रहे कि मंत्री बना दें, मंत्री, जब देखा वहाँ पे दाल नहीं गल रही है तो दूसरी पार्टी में चले गए। देखिए, जनता सब कुछ जानती है, और ये इलेक्शन जो है जनता का इलेक्शन है। धर्मशाला की जनता इनको जवाब देगी। जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया, जनता धर्मशाला की पब्लिक को धोखा दिया, जिन्होंने लोगों के दिलों को तोड़ा है, लोगों के दिल आहत हुए हैं, वो लोग इस इलेक्शन में दिखाएंगे। ये इलेक्शन कोई धर्मशाला में, अगर धर्मशाला की बात करूं तो ये कांग्रेस बीजेपी का इलेक्शन नहीं है, जनता का इलेक्शन है। और हम लोग जो हैं वो जनता के भी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशी हैं। सीएम सुक्खू कभी भी भाषण देते हैं, उन्हें मैंने कभी इतना एग्रेसिव नहीं देखा जितना वो धर्मशाला की जब बात करते हैं। वो बिना नाम लिए उनका सुधीर जी का, लेकिन वो साफ कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे उनके प्रूफ इकट्ठे हो रहे हैं। अभी कल भी उन्होंने बोला कि 10 दिन में हम कुछ बड़ा लोगों के सामने रखेंगे। तो इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में कुछ ऐसा आने वाला है? इलेक्शनों से पहले कुछ ऐसा हो सकता है? मेरी बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से जी, उसके बाद मैंने बोला आपने आज अच्छा भाषण में ये कहा, तो कहते बहुत सबूत है उसके अगेंस्ट यार। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे उन्होंने ली हुई हैं, उनका मैं सारा खुलासा करूँगा। लेकिन वो जो अग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, अग्रेशन होना लाजमी है। जो व्यक्ति, इतनी बड़ी हिमाचल में आपदा आई, वो व्यक्ति उससे लड़ रहा था। वो व्यक्ति कर्मचारियों के हितों के लिए, ओपीएस के लिए, ओपीएस का फंडिंग का इंतज़ाम कर रहा था। कहाँ से ये मैनेज होगा? वो व्यक्ति हिमाचल की जो महिलाएं हैं उनको सम्मान निधि देने की बात कर रहा था। कहाँ से बजट आया?
वो उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन इन लोगों ने चली हुई सरकार, जो अच्छी सरकार चल रही थी, जो लोगों के हित के फैसले ले रही थी, उनको गिराने की कोशिश की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि आम परिवार से है, जनता से उनका अच्छा मेल जोल है, तो उनको ये ठेस लगना लाजमी है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने में, जो बार बार वो कह रहे हैं कि ये सरगना है, गिराने की कोशिश करने में इनकी बहुत अहम भूमिका है। जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने मंत्री बनाया, जिसके परिवार को कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, उस व्यक्ति ने अगर ये कार्रवाई की है, ऐसी हरकत की है, तो जनता के आगे उसका ब्यौरा देना बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमन बीइंग है, इंसानी नेचर है, धोखा दिया है तो गुस्सा तो होगा। जग्गी जी, कोई ऐसा एक रीजन जो आपको लगता है कि हमें सरकार को इतने महीने पहले पता लग गया था कि अब ये बगावत करेंगे, क्या उनके द्वारा कोई कुछ ऐसे स्टेप लिए गए थे जिसके बाद सरकार को भी ये थोड़ा अंदेशा हो गया था कि अब थोड़ी बहुत हलचल होने वाली है? देखिए, सरकार तो जनहित के फैसले लेने में बिजी थी जी। वो तो देख रही थी कि जनता को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, कैसे उनके कामों के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। जब इतनी बड़ी आपदा आई तो पूरे सरकार ने बार बार भारत सरकार से निवेदन किया कि इसको नेशनल डिजास्टर इसको घोषित किया जाए ताकि बजट का प्रावधान हो। लेकिन भारत सरकार ने 1 रुपए की मदद नहीं की। वो तो कहते हैं कि हमने 1700 कुछ करोड़ रुपए की मदद की है। वो तो कागजों में जो मर्जी, पता नहीं कहाँ से, लेकिन पूरे आंकड़े दिए गए। 4500 रुपये, 4500 करोड़ का जो बजट रखा गया, पहली बार हुआ स्टेट ने अपना बजट का प्रावधान किया। तो मेरा ये मानना है कि सरकार तो लोगों के हित के लिए काम करने जा रही थी, और ये लोग, उनको क्या पता कि ये लोग ऐसी हरकत करेंगे। अगर जनता ने चुन के भेजा तो जनता की फेवर करते, उनके लिए कोई प्रपोजल लेके आते। अब देखिए, 14 महीने से घर से निकले नहीं, बाहर वालों को घर में आने नहीं दिया, तो जनता के हक के लिए कहाँ जाके लड़ते वो, है ना। और ये जो कह रहे हैं कि हमें काम नहीं हो रहे थे, अरे यहाँ पे आप डरा धमका के उन्हीं अधिकारियों को रख रहे थे कि भाई मेरे ये काम करेंगे। यहाँ से लोगों ने तो और यहाँ आगे जाके कहा कि यहाँ पे जो अधिकारी यहाँ पे लाए गए थे उनको भी कहा गया था कि वो भी सेवा करें इनकी जाके, है ना। इन्होंने तो तब वहाँ पे बिठाए थे। लेकिन देखिए, कहीं से प्रॉब्लम थी, जनता ने भेजा था, इनको वापस जनता के बीच में आना चाहिए था कि अगर मैं भाजपा ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मुझे आप अपना बताइए, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरा अपना हित यहाँ पे हो नहीं रही है, क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो जनता के बीच में जाते। ये क्या कि वहाँ पे पार्टी के साथ गद्दारी की, होटलों में चले गए 1 महीना तक, जनता जाए भाड़ में। अब इलेक्शन आ गए तो चल पड़े, कभी रोने चल पड़े, कभी ठगने चल पड़े। ये चीज़ें पॉलिटिक्स में अब ये लोग बहुत जागरूक हो गए, ये चीज़ें चलती नहीं हैं। हमने बात करने की कोशिश की थी, तो हमने उनको बोला कि आप थोड़ा और समय देते, देखो प्रदेश में इतना कुछ हो गया, उसको संभालने में थोड़ा समय तो लगता है ना। तो उन्होंने कहा कि अभी तो 14-15 महीने हुए थे, अगर 4 साल बाद या 5 साल बाद हम लोगों में जाते तो लोग कहते कि आप इतनी देर क्या कर रहे थे, आप पहले क्यों नहीं हमारे पास आए। तो कहते इसीलिए हम 5 साल बाद, 4 साल बाद क्या मुंह लेके जाएंगे लोगों के सामने, इसलिए हमें ये स्टेप लेना पड़ा। देखिए, धर्मशाला में सरकार, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जी जी। यहाँ पे जो हिमाचल सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली शिमला और धर्मशाला में होते ही हैं। यहाँ की प्रोग्रेस तो चली हुई थी। प्रोग्रेस अगर कहीं से दूसरी बैकडोर की होगी, रुकी होगी, तो उनकी रुकी होनी ना। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, तो हेजिटेशन होना तो लाजमी है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि मैंने बाद में आना था, इनका और था कि 4 साल मजे करें, जब इलेक्शन आएंगे तब फिर चल पड़ेंगे, रो धो के निकल जाए। उनको क्या पता था। अब ये डील तो लोग कहते हैं कि कुछ और हुई थी, अब ये अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए और बाई इलेक्शन में इनको आना पड़ा। नहीं तो 2019 में जब बाई इलेक्शन था तो हम ही लोगों से कहते थे कि बाई इलेक्शन बहुत बुरा होता है, सरकार हमेशा उसको जीतती है। अब ऐसे कर्म कर दिए हैं कि इसी बाई इलेक्शन में ये लोग फंस गए आके, तो अब ये किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि 15 महीने बाद अब जो लोग हैं धर्मशाला के, वो फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे, या फिर कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के सुधीर शर्मा के साथ कांग्रेस के समर्थन, बीजेपी के समर्थन में तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि मुकाबला तिकोना हो गया है यहाँ पर? नहीं, मुकाबला तो यहाँ पे
मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब जनता सामने है तो मुकाबला किससे होगा, है ना। जनता सामने आ गई है। आपने कल देखा होगा जब नॉमिनेशन हुई और दाढ़ी में जनसभा हुई तो लोगों में जो जोश था, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी पिछले जो लोगों ने कहा ये आ गई असली कांग्रेस। असली कांग्रेस मतलब जो 20 साल पहले थी, 25 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, 5 सारी कांग्रेस वहाँ इकट्ठी थी। उसके अलावा धर्मशाला के लोग भी थे। 10 बजे के लोग बैठे हुए थे, 2 बजे तक लोग बैठे रहे। 10 बजे जो जोश था वही 2 बजे तक रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है 12:30 तक पहुँचे थे, लेकिन लोगों का जोश 10 से लेके 2 बजे तक सेम था। बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं लोगों की, लोग बड़े जोश में हैं। और लोग इसलिए जोश में हैं कि जिन लोगों ने ठगा है उस ठगी का जवाब उनको देना है जी। और मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के लिए इन्होंने अपने गेट बंद रखे हैं, दरवाजे बंद रखे हैं, अब लोग उनके अपने दरवाजे उनके लिए बंद परमानेंट लोगों ने कर दिए हैं। आप लोगों से मिल रहे हैं, बहुत से इलाकों में जा रहे हैं, लोगों को वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले। इस माहौल में आपको लोगों का रुझान कैसा लग रहा है? लोगों का क्या कहना है? लोगों का जो कहना है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बड़े दुखी हैं और वो जवाब देने के लिए 1 तारीख का वेट कर रहे हैं और वो बोर्ड के रूप में जवाब देंगे। और उस व्यक्ति को जिसने इनको ठगा है, जिस व्यक्ति ने उनके लिए घर के दरवाजे बंद किए हैं, उस व्यक्ति को ये राजनीतिक तौर पर धर्मशाला से बाहर करेंगे। उनको इलेक्शन लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले बहुत से इलेक्शन लड़े हैं और वो विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपने नो डाउट 35 साल में बहुत से चुनाव लड़वाए हैं, यहाँ पर बहुत मेहनत की है और अच्छे पदों पर आप रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर धर्मशाला के लिए। आपके लिए ये चुनाव लड़ना कितनी बड़ी चुनौती है? आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि उनको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत चुनाव लड़े हैं, तो उस व्यक्ति को धर्मशाला में जितवाने वाले हम लोग ही थे, धर्मशाला जी। और चंद्रेश कुमार जी राजनीति में, धर्मशाला की और नेशनल की राजनीति में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो जब वो धर्मशाला में चुनाव लड़ती थी तब भी हम लोग ही चुनाव लड़ाते थे। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो पिछले 25 वर्षों से हम भी चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के आ रहे हैं और विभिन्न पदों पे हमने चुनाव लड़े हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम पिछले 25 वर्षों से हैं। तो ये मेरा और किसी का एक्सपीरियंस की बात नहीं है, ये जनता की बात है, पब्लिक की बात है। पब्लिक का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वही जीतते हैं और पब्लिक पिछले 25 वर्षों से हमें, धर्मशाला की पब्लिक हमें अपना आशीर्वाद दे रही है और मुझे विश्वास है इस बार भी पब्लिक का जो आशीर्वाद है वो मुझे ही मिलेगा, धर्मशाला को ही मिलेगा। जी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, अगर आप देवेंद्र सिंह जग्गी जी से कुछ पूछना चाहते हैं कि अगर 4 जून को जो रिजल्ट आते हैं, धर्मशाला की जनता इन्हें अपना प्यार देती है, आशीर्वाद देती है कि आप धर्मशाला की सेवा करिए, तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप धर्मशाला के लिए प्रायोरिटी के तौर पर जग्गी जी से करवाना चाहते हैं? कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। कल अपनी जो जनसभा में अपनी प्रायोरिटीज बता दी है। सबसे पहले इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बोला है कि जो पैसा रुका हुआ है वो उसको पहले जमा करवाएंगे। उसके बाद जो IT पार्क का बोला हुआ है और उसके बाद जो भी रुके हुए काम इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बताएंगे। आप बताइए सर, एक बार थोड़ा आप ब्रीफ कर दीजिए इसमें। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि धर्मशाला में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो इशू है, चुनाव होते ही सबसे पहले उसके जो पैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमा करवाने वो करवाएंगे। IT पार्क का जो काम चैतुड़ धर्मशाला में चला हुआ उसको स्पीड अप करेंगे। यूनिटी मॉल का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है ढगवार में, उसके लिए काम करेंगे। और धर्मशाला में जो हमारे शहर के चौक हैं, उन सभी चौक का नाम हम लोग जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जानें दी हैं, जो शहीद हुए हैं देश के प्रति, उनका वहाँ पे मूर्तियाँ वहाँ पे लगवाएंगे और चौक के नाम उनके नाम पे नोटिफाई करवाएंगे। ये सब इसलिए होता है कि आने वाली जनरेशन जो है वो इस बात का ध्यान रखे कि हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ की हैं और क्या क्या किया है उन्होंने। ये आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरी, यहाँ के लोकल इश्यूज़ बहुत सारे हैं। सीवरेज की समस्या है, कॉरपोरेशन में 50% सीवरेज नहीं है, उस पर देखना है। एक OBC भवन जो 2014 में बनना शुरू हुआ था, आज तक नहीं बना, उसका काम शुरू करवाना है।
सब्जी मंडी है यहाँ पे, उसके लिए काम करना है। रोप वे है चामुंडा मंदिर से हिमानी चामुंडा की तरफ, उस प्रोजेक्ट को देखना है, उसको शुरू करवाने की बात करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं। यहाँ पे वाल्मीकि समुदाय है, यहाँ पे गद्दी समुदाय है, जो पिछले 50 वर्षों से जो लोग, कुछ लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, कुछ लोग सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं, उनके इश्यूज़, उनके नाम वो ज़मीन करवानी है। छोटे छोटे इशू होते हैं लोगों के, उनके पास जाके। तो जो टूरिज़्म से रिलेटेड बात करें तो धर्मशाला में बहुत टूरिस्ट आता है और इसके ऊपर ही यहाँ का रोज़गार भी टिका हुआ है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स डेवलप करवानी है जिससे टूरिस्ट जो है वो कम से कम 3 या 4 दिन धर्मशाला में रुके। अगर टूरिस्ट 3-4 दिन रुकेगा तो यही घूमेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, टैक्सी वालों को मिलेगा, दुकानदारों को मिलेगा, होटल वालों को मिलेगा, हर लोग इससे टच में रहेंगे, सभी को रोज़गार मिलने की संभावना। तो ऐसे बहुत सारे इशू हैं, उस पर काम करेंगे हम लोग। जी, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद एक और धमाका होगा, क्योंकि बहुत से विधायक कांग्रेस के और मंत्री भाजपा में आने के लिए तैयार हैं, बहुत बड़ा धमाका होगा। मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक चलेगी या फिर जो भाजपा वाले कह रहे हैं कोई बड़ा धमाका हो सकता है? देखिए, भाजपा तो पिछले कई टाइमों से झूठ शुरू से चला हुआ। 34 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है, भाजपा के पास 25 का आंकड़ा है। और जो टूटने वाले थे वो तो चले गए, जो 34 बचे हुए हैं, क्या उनको नहीं मिला होगा प्रलोभन? उनको भी तो बहुत सारा प्रलोभन मिला होगा। लेकिन ये वो लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया, लोगों ने विश्वास किया है और लोगों को विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। तो 34 तो अभी खड़े हैं और बढ़ेंगे, 6 और जाएंगे, अभी 40 होंगे, ये 25 हैं, उसके बाद 3 का फिर होगा, 43 हो जाएंगे। तो भाजपा कब तक झूठ बोलेगी? बेहतर होता कि जनता ने जो जनमत जो दिया था उस पर विश्वास करते। 5 साल सरकार को मिले थे, सरकार का काम देखते, सरकार लोगों के लिए काम कर रही थी, और उसके बाद फिर 5 साल के बाद इलेक्शन में आ जाते, बता देते सरकार ने क्या किया। लेकिन 5 साल का जो टेन्योर था, तो जो जनता ने उनको भेजा, जनता ही चुन के भेज दिया, तो उसके ऊपर उनको क्या ऑब्जेक्शन था? ऐसा क्या लालच है कि आपको 14 महीने अभी बाहर बैठे हुए और आपको लगी है कि सरकार बनानी है, सरकार बनानी, ऐसा क्या लोभ है? चलने दीजिए दूसरी सरकार को। 5 साल में जो है वो आ जाएगा सामने, इलेक्शन के बाद वो भी जाएंगे, सरकार के लोग भी जाएंगे, तब देखा जाएगा। लेकिन ये सारा जो ड्रामा है झूठ का पुलिंदा है, और ये हिमाचल के लोग इन चीज़ों में फंसते नहीं हैं। हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं। हिमाचल ट्रेंड आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हिमाचली ये ट्रेंड पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भाजपा ने चाहा वहाँ वहाँ सरकारें गिर गई। हिमाचल में सरकार नहीं गिरी। हिमाचल के लोग बिकते नहीं हैं, कुछ चंद लोग जो बिके हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा 4 तारीख को। जाते जाते आप धर्मशाला के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा धर्मशाला के लोगों से ये निवेदन है कि जिस व्यक्ति ने 14 महीने में आपके लिए घरों के दरवाजे बंद रखे हैं, समय आ गया है 1 तारीख को उस व्यक्ति को जहाँ से वो आया वहीं वापस भेजने का। और धर्मशाला में हम लोग सब मिलके जो भय का माहौल पिछले कुछ वर्षों से रहा है उससे मुक्ति दिलाएंगे, और सब मिलके जो विश्वास धर्मशाला का टूटा है उसको फिर से जोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट देके हिमाचल सरकार को और मजबूत करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह जग्गी जी, जिन्होंने बखूबी हमारी सभी बातों का जवाब दिया है, सवालों का जवाब दिया है, और एक विज़न है उनका, और चाहते हैं कि अगर धर्मशाला की जनता 4 जून को उन्हें प्यार देती है तो वो काम करेंगे। लेकिन देखना होगा कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें धर्मशाला की जनता किस प्रत्याशी को अपना प्यार देती है और सेवा करने का मौका देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।